आज की प्रधानमंत्री की हरकतों से लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि वो किसान बिलों को वापस तो कतई नहीं लेने वाले हैं। उन्होंने ये ऐसा डिसीजन ले लिया है कि अब आर या पार की लड़ाई होगी, वो किसी भी प्रकार से ये देश के ऊपर थोप कर रहेंगे। आज जिस प्रकार से किसानों के सामने नरेंद्र मोदी ने आने का प्रोपेगेंडा किया था, बल्कि आने की नाटक किया एक्चुअली। आप देखते हैं कि उनसे दिल्ली में 20-25 किलोमीटर दूर पर हज़ारों लाखों किसानों का जमवाड़ा है, जो कि अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं और ठंड में खुले में सो रहे हैं, रह रहे हैं। आज कितने दिन हो गए उनको ये करते हुए, लेकिन इस प्रधानमंत्री को उनकी कोई चिंता नहीं दिख रही। ये नाटक करता है कभी सुदूर गुजरात के एक कोने पर जाने का, कभी मध्य प्रदेश के सो कॉल्ड किसानों से वेब कॉन्फ्रेंसिंग करने का, और आज ये शख्स आ गया किसानों के आगे अपना बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग एक तोहफ़ा लेकर, जिसे बताया जा रहा है कि 18,000 करोड़, बार बार बता रहे हैं 18,000 करोड़ रुपए बांट रहे हैं वो किसानों में, 9,000 किसानों में 2,000 रुपए। भाई आप 6,000 रुपये उनको सालाना दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? आप 6,000 रुपये सालाना 6,000 रुपये सालाना यानी 500 रुपये प्रति माह, यानी कि आप प्रतिदिन उनको 20 रुपये से भी कम दे रहे हैं लगभग। अगर 20 रुपये से कम आप उसको दे रहे हैं किसान को, तो आप उसमें कौन सी डींगे हाँक रहे हैं, किस प्रकार का डंका बजा रहे हैं? आपने ये कौन सी बड़ी बात कर दी? 18,000 करोड़ रुपये कौन सी बड़ी बात होती है? 135 करोड़ के देश का प्रधान आपको बनाया हुआ है। हर आदमी आपको अपना खून से, मैं कहूँगा कि खून से सींच रहा है आपके टैक्स की जो तिजोरी है उसको। एक किसान जो कि 60 से 70% टैक्स दे रहा है, अब जीएसटी पे कर रहा है, टैक्स दे रहा है पेट्रोल और डीजल पे। क्या आपको पता है कि एक ट्यूबवेल चलाने में या एक दिन ट्रैक्टर चलाने में उसका कितना कितना डीजल खपत होता है? जो 20 रुपए की चीज़ होती है, जो तेल वाकई में 20 रुपए 25 रुपए उसकी कॉस्ट है, उसको आपकी गवर्नमेंट 80 से 90 रुपए में बेचने दे रही है। तो इसमें आप कौन सा एहसान कर रहे हैं प्रतिदिन अगर 20 रुपए से कम एक किसान को दे रहे हैं? बल्कि उनमें से भी बहुत सारे किसान नहीं, ऐसा मुझे पता चला है कि बहुत से अन्य लोगों ने अपने आप को किसानों के तौर पे रजिस्टर करा रखा है, वो उसका लाभ उठा रहे हैं, जो आप छोटा मोटा उनको अनुदान देने की बातें कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। लेकिन जनाब, ये जो मसला है ये कृषि बिलों के बारे में है। ये प्रतिदिन वो 18-20 रुपए देने के चंदे के बारे में नहीं है। आपने बहुत सारी डींगे हाँकी, बहुत सारी बातें करी कि आपकी सरकार किसानों को बेनिफिट देने के लिए किस किस प्रकार से बहुत प्रयास कर रही है। ये बिल्कुल वही बंदर वाली हरकत है कि इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, लगातार छलांग लगाते रहा, काम कुछ किया नहीं। और उसके बाद जब काम पूरा चौपट हो गया, काम 35 हो गया, तो उसके बाद बंदर ने जंगल के बाशिंदों से कहा कि भाई मेरी जो कोशिश में कहीं कोई कमी रह गई हो तो बताओ। आपकी सरकार ताबड़तोड़ प्रचारित कर रही है सोशल मीडिया पर कि किस प्रकार से आप फसलों का बीमा दे रहे हैं। हज़रत 2016 में आपने फसलों का बीमा चालू किया, प्राइवेट कंपनी टोक्यो मरीन को, टोक्यो मरीन के साथ और रिलायंस के साथ आपने ये काम किया। तो जो प्राइवेट कंपनियों को पहले आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की, जो विदेशी कंपनियों को इजाज़त दे दी, उस पर इंश्योरेंस सेक्टर में वो काफ़ी घुसाए। फिर उसके बाद आपने उनको कृषि सेक्टर एकदम मोनोपोली दे दिया। और उसके बाद वो रिलायंस है, चाहे वो टोक्यो मरीन है, आप देखते हैं कि वो जो कृषि बीमा है, वो कृषि बीमा में 2016 से लेकर 2019 तक कृषि बीमा कंपनियों को 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब मुझे ये बताएंगे कि ये 26,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया? कि ये आपने पे किया या ये किसानों की जेब से आया? जो किसानों की तरफ से, किसानों के हिस्से का पैसा उनको जाता था, जो उन्होंने बीमा कराया, किसानों की फसल बर्बाद हुई, लेकिन उसके बाद बीमा कंपनियों ने इधर उधर की कमियां दिखाकर किसानों को बीमा देने से इनकार कर दिया है। जो वो बचत हुई, ये असल में वो है 26,000 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ किसानों के जेब में से छीन कर इन कंपनियों को आपने दे दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
आप बता रहे हैं कि आप बहुत ही कल्याणकारी जो बिल लेकर आए हैं, कोई कोई किसान उसको कल्याणकारी मानने को राजी नहीं है। आपके कुछ नकली जो किसान हैं वो आपके मंत्रियों से मिल लेते हैं, आप दुनिया भर का नगाड़ा पीट देते हैं, लेकिन जो आपको हज़ारों लाखों किसान सड़कों पर विरोध करते हुए दिख रहे हैं, वो आपको एक्चुअली पूरी दुनिया को देख रहे हैं पर आपको नहीं दिख रहे हैं। वो लंदन में दिख रहे हैं, वो कनाडा के मिनिस्टर्स को दिख रहे हैं, वो सब जगह दिख रहे हैं वो, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप यहाँ से फ्रांस म्यूनिख तक देख लेते हैं, आप कोई भी छोटी से छोटी घटना होती है विश्व में, आपका ट्वीट तुरंत पहुँच जाता है, लेकिन एक के बाद एक 41 किसान, जहाँ तक मुझे पता है, अपनी शहादत दे चुके हैं। आपको ये गिनती नहीं पता है। तो ऐसा लगता है कि आप उनका सामना करने से कतरा रहे हैं, और जो अंदर का आपके मन का जो कायर है वो अभी काफ़ी एक्टिव हो गया है। आपके जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, वो प्रेम पत्र लिख रहे हैं, कभी 8 पन्ने का, कभी 10 पन्ने का। अरे भाई, 20 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं, आप जाके उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? आप दुनिया भर को बरगलाने क्यों लगे हुए हो? आप इस तरह के प्रोपेगेंडा क्यों खेल रहे हो? आप जो लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, विदेशी सहायता, विपक्ष द्वारा भ्रमित, नक्सलवादी, अलगाववादी किसान, तो वो निकले नहीं। आपका वो प्रोपेगेंडा हो गया चौपट। फिर उसके बाद आपने अपने जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया वाले जो भक्तों का ग्रुप है, जो पढ़े लिखे कॉरपोरेट, प्रो कॉरपोरेट वाले भक्त हैं, जो कि अंग्रेज़ी में बहुत सारे जार्गन्स यूज़ करते हैं, तरह तरह के फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, बहुत सारे तरह के जार्गन्स यूज़ करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं तरह तरह के लीगल टर्म्स में कि जनता तो फुद्दू है, और आप वो समझाने की कोशिश करते हैं, आप बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। ये पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि एमएसपी की ज़रूरत तब थी जब देश में खाद्यान्न की कमी थी, और एमएसपी इसलिए निर्धारित किया गया था कि किसान को मोटिवेट किया जा सके। इसलिए अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाद्यान्न का जो स्टॉक है देश में, अब वो 3 गुना बढ़ चुका है। देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है, बल्कि एक्सपोर्ट करता है, इसलिए एमएसपी की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत, जो आपने सपोर्ट दिया था एक समय, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन उसकी वजह से अगर किसानी को मोटिवेशन मिली, तो आप वो सपोर्ट हटा लेना चाहते हो ताकि वो खुले बाज़ार के सामने किसान नंगा हो जाए, और वो इतने बड़े बड़े शार्क्स को कैसे झेलेगा? ये आप किसानी को मारने के ही षड्यंत्र कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ये जो कमज़ोर किसान है ये एक्सपोज हो जाए वर्ल्ड पावर्स के आगे, बड़े कैपिटलिस्ट के आगे, और अपनी कृषि को, अपनी ज़मीन को, अपनी माँ को सरेंडर कर दे। आप बेसिकली यही चाहते हैं। लोग कहते हैं, लोग जब कह रहे हैं, जब आप लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी आप सुनिश्चित करेंगे, लेकिन आप लिख के देने में आपके हाथ काँप रहे हैं, तो ये तो दिखाता है कि आपकी लंबी सी दाढ़ी में बहुत सारा तिनका है। तो ये साफ पता लगता है लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। भले ही वो आपको वोट देते हो, फिर भी मैं कहूँगा वो बेवकूफ़ नहीं है। आपको वोट देते हैं शायद इसलिए क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं रहा है, लेकिन वो बेवकूफ़ इतने भी नहीं हैं। लोग सब समझ रहे हैं, और मसला अब देश की किसानी से जुड़ा हुआ है, देश की ज़मीन से, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए। अब आप चारों तरफ से घिर गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, कहाँ से इस मामले को सेटल करें। तो आपने एक नया तरीका ढूंढा है। आज आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो आगे बढ़कर आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी मुझसे डिबेट करें, हाँ सरकार से डिबेट करें कृषि बिल। भाई आप ये बताओ कि राहुल गांधी कब से कृषि जो संगठनों के नुमाइंदे हो गए? विरोध तो कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस क्यों विरोध करेगी? कांग्रेस ने तो खुद लगभग 94% जो देश के किसान हैं उनसे एमएसपी छीनने में प्रमुख भूमिका निभाई। बचे हुए जो 6% थे वो अभी नरेंद्र मोदी छीन रहे हैं। तो भाई कांग्रेस क्यों विरोध करेगी इस चीज़ का? कांग्रेस ने तो ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टोज में प्रॉमिस किया हुआ है एपीएमसी को डिमोलिश करने का, उसको निस्तनाबूद करने का। कांग्रेस क्यों विरोध करेगी? आपको दिख रहा है कि कहीं कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में इस तरह के आंदोलन को सहयोग दे रही है? अगर सहयोग दे रही होती तो इतने बड़े बड़े राज्यों में, इतने कृषि प्रधान राज्यों में क्या इतनी कमज़ोर हालत होती आंदोलन की? नहीं। तो कांग्रेस कभी भी इसका विरोध नहीं। कांग्रेस क्यों विरोध करेगी? कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब के तो आपकी कमेटी में थे जो साइलेंट बैठे रहे, जिन्होंने पंजाब के कृषि संगठनों के साथ धोखा किया, अंतिम वक्त तक उन्हें बताया नहीं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, और चुपचाप इस बिल को आगे बढ़ जाने दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो
जो अभी किसानों को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जियो की बिजली जो टावर की है वो ना काटी जाए। ये ठीक काम नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो दिल्ली आकर अमित शाह से मिलते हैं, फिर वापस जाते वक्त कहते हैं, वो किसानों से नहीं मिलते हैं बॉर्डर पे बैठे हुए दिल्ली, वो कहते हैं कि किसानों के एजिटेशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो ऐसी कांग्रेस भला कहाँ किसानों की हितैषी हो गई और किसानों का पक्ष लेकर उनकी तरफ से डिबेट करेगी। ऐसी कांग्रेस कैसे लड़ सकती है जिसके राहुल गांधी जी के जीजा की तमाम तस्वीरें मिलती हैं, कभी अडानी के साथ बैठते हैं, कभी अंबानी के साथ बैठते हैं। ऐसी कांग्रेस कैसे कौन अडानी और अंबानी से लड़ सकती है? सबको पता है कौन आपकी चाबी भर रहा है। तो ये सब बातें केवल बेवकूफ़ बनाने वाली हैं। जो असली पक्ष है वो पक्ष है किसान। उसमें ना तो कोई कांग्रेस है ना कोई और पार्टी है। ये कोई पार्टीबाजी वाली बात ही नहीं है। मुद्दा किसान का है और वो किसान में बहुत सारा आपका वोटर भी है। तो अब आपके पास कोई चारा नहीं है कि बजाय आप उधर जाएं और वहाँ पर बैठें और वार्तालाप करें किसान नेताओं के साथ जो कि इस आंदोलन को चला रहे हैं इतने दिनों से, जो अब इतना त्याग कर रहे हैं। आपके पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। देश की किसानी ने अभी भी बहुत बचा रखा है इस देश को। आपको शायद ये मालूम नहीं है, जहाँ पर पूंजीपतियों के हाथों में कॉर्पोरेट फार्मिंग में किसानी पहुँच चुकी है, उन बड़े बड़े देशों की हालत आप जानते हैं? क्या आपने कभी टॉप 50 कंट्रीज़ के नाम पढ़े हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर फैला हुआ है? उसमें देश का नाम नहीं है हमारे, और उसमें सारे वो डेवलप्ड नेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, सारे हैं उसमें। तो देश में अब ये ज़रूर है कि हाँ, पंजाब कैंसर के लिए कैंसर का एक हब बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, हालांकि हम सभी भारतीय खुश होते कि खाद्यान्न की कमी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, बहुत नो डाउट किसानों ने बहुत मेहनत की, उस वजह से ऊपर आया। लेकिन उसके पीछे एक कारण ये भी था कि अमेरिका ने अपना जो बचा खुचा केमिकल था, जो बहुत सारा एक्सपायर्ड केमिकल था, वो यहाँ पर डंप किया था। तरह तरह के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के रूप में वो बहुत बड़ी डंपिंग हुई थी। उस वजह से यहाँ पे जो पंजाब की, जो ख़ास तौर पे साउथ पंजाब की जो जो उपजाऊ मिट्टी है वो बर्बाद हो गई, जहरीली हो गई, वहाँ का पानी ख़राब हो गया, वहाँ से कैंसर ट्रेन चलने लग गई, ये जो बेल्ट है। तो इस वक्त फिर भी आप देखेंगे कि देश के किसानों ने अपनी कृषि के द्वारा वो जो, वरना तो बड़े देशों में तो आप देख लीजिए इतना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जब कॉरपोरेट्स अपना दिमाग लगाते हैं तो वो अपने हिसाब से फार्मिंग करते हैं, वो आपके हिसाब से फार्मिंग नहीं करते हैं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड वेराइटीज़ यूज़ करते हैं और फिर उसमें अल्टीमेटली वो मानव शरीर को ठीक नहीं बैठती हैं और तरह तरह की नई नई घातक बीमारियों को जन्म देती है। देश में अभी भी वो हालत नहीं आई है। ये देश के किसान की आप का भोलापन कहिए, उसकी अनभिज्ञता कहिए, उसकी कमज़ोरी कहिए, उसकी मजबूती कहिए कि उसने आपको अभी भी कहीं बहुत शुद्ध लेवल का ही खाना खिलाया है। तो कृपया आप इतने ज़्यादा एहसान फरामोश ना बनिए। देश का किसान ही देश को चला रहा है। वैसे आपको सभी लोग समझा रहे हैं लेकिन आप समझने वाले नहीं हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप डिबेट करें, तो डिबेट करें तो सिर्फ किसान संगठनों से करें। ये राहुल गांधी वगैरह को उस तरह से इस्तेमाल मत करिए जिस तरह से एक बाघ या चीता एक कमज़ोर, जो झुंड में एक कमज़ोर हिरण होता है, उसको नाप लेता है और फिर उसी पे डायरेक्ट धावा बोलता है क्योंकि वो कमज़ोर कड़ी है, वो उसको शिकार बना लेता है। राहुल गांधी कैन नेवर रिप्रेजेंट फार्मर्स interest and he will not be able to debate as well. So there is no point in inviting him to the debating table, and this is why Narendra Modi must make sure that he listens to farmer. आपकी हिम्मत नहीं है सामने जाने की किसानों से। आप इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं कि अभी आप जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जो ये मोनोलॉग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आपने किसानों का वो खेत का बैकड्रॉप डाल रखा है एकदम नकली। ये तो बचपन में हमारे होता था कि हम कभी कहीं मेले में गए तो वो पर्दा पड़ा होता था जिसमें बड़ा सा हवाई जहाज़ बना होता था और हम जो है बच्चे वहाँ पर खड़े हो जाते थे, फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता था। भाई हमारी औकात नहीं थी तब, हम लोग
मध्यम वर्ग के लोग थे और उस ज़माने में हवाई जहाज़ अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात थी, तो हम लोग पर्दे के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाकर खुश हो लेते थे। तो क्या आपकी औकात नहीं है खेत के आगे जाने की, खेत के आगे खड़े होने की, किसानों से संवाद करने की? देश तो हमारा ग्रामीण है, तो फिर आप ये नकली किसान, नकली के जो खेत, अपने खेत का पर्दा क्यों पीछे डालकर बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको नरेंद्र मोदी।